हेलो हेलो हेलो। अरे हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज आ रही? हेलो हेलो। एम आई ऑडिबल? ओके। कल होमवर्क दिया था मैंने, किया क्या? जमा क्या? पक्का जम गया? क्या बात है। हाँ, अगर एग्जाम में आया क्वेश्चन तो सबसे पहले पेन को डेस्क पे रखोगे, बेंच से बाहर आओगे, थोड़ा सा नाचोगे, खुशी मनाओगे और तुरंत छापना चालू कर दोगे वहां पे, जैसे अपन ने सीखा। आया ना? बाहर भी जाना है तेरे को क्लास के? अरे भाई, बेंच के बाजू में खड़े रह के, क्लासरूम में। हाँ, ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था तुमको, जम गया, ये हो गया, वेरी गुड। मेरे को बहुत भारी लगता है जब तुमको जम जाता ना। एक काम करो, पेज नंबर ना 501 पे आ जाओ, 500 पे आ जाओ, 500, 500। इसमें ना ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 4। इसको तुम खुद बनाओगे अभी के अभी। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पहले। Mr. P is the proprietor of a retail business which has two main departments, which will respectively, which sell respectively computers and printers. तो दो डिपार्टमेंट, एक कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, एक प्रिंटर डिपार्टमेंट। 31 दिसंबर 22 को द बैलेंसेस इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस वर एज फॉलोज। कैपिटल दिया है आपको, ये तो फर्म का है। कैपिटल पूरे फर्म का होता है, डिपार्टमेंट वाइज थोड़ी ना होगा, है ना? उसके बाद सेल्स तुमको डिपार्टमेंट वाइज दे दिया है, परचेजेस डिपार्टमेंट वाइज दे दिया है। स्टॉक ऑन 1 Jan 21, तुमको ये क्या है? 31 दिसंबर 22 ईयर एंड हो गया, मतलब 1 Jan 22 ईयर बिगिनिंग हो गया। नहीं रे, ओपनिंग स्टॉक है। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये 1 Jan 22 का देना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। उसके बाद सैलरीज डिपार्टमेंट वाइज दे दी तुमको, आया ना? सुनना, ये किधर जाएगा? सेल्स किधर जाएगा? ट्रेडिंग, परचेज, स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा। सैलरीज पीएल में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट पीएल का आइटम है, लेकिन बांटा है क्या? टोटल में दिया, बांटना पड़ेगा। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, पीएल, बांट के दिया है। हाँ, ड्राइंग्स ये तो कैपिटल में से माइनस होता है।
बिल्डिंग्स बैलेंस शीट का आइटम है, एसेट में जाएगा। इक्विपमेंट डब्ल्यूडीवी दिया है 18,000 7,000, दोनों डिपार्टमेंट का अलग अलग है, तो ये एसेट एसेट समझ रहे हो क्या? दोनों, सॉरी डिपार्टमेंट नहीं, ये तो इक्विपमेंट है उनके। टोटल बिजनेस में कंप्यूटर बोल के इक्विपमेंट था, एसेट है, और ये भी प्रिंटर भी क्या है, एसेट। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स अगेन एसेट एंड लाइबिलिटी। बैंक का बैलेंस एसेट है। रेंट एंड रेट्स पीएल बांटना पड़ेगा। कैंटीन चार्जेस पीएल बांटना पड़ेगा। हीटिंग लाइटिंग पीएल बांटना पड़ेगा। इंश्योरेंस पीएल बांटना पड़ेगा। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पीएल, सॉरी ये जनरल पीएल में जाएगा ना, ये जनरल पीएल में जाएगा ना या नहीं? ट्रेडिंग पीएल में जाएगा या जनरल पीएल में जाएगा? जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ट्रेडिंग जनरल पीएल में जाएगा, डिपार्टमेंटल पीएल में नहीं जाएगा। समझ रहे हो क्या? उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो, 31 दिसंबर 22 कर दो यहाँ पे। द फॉलोइंग अमाउंट्स वर आउटस्टैंडिंग। सैलरीज कंप्यूटर डिपार्टमेंट का 250 और प्रिंटर डिपार्टमेंट का 170। हीटिंग एंड लाइटिंग 20 रुपया। हीटिंग एंड लाइटिंग को एक डॉट दे दो, ये रहा हीटिंग एंड लाइटिंग। उसके बाद सैलरीज को ये कंप्यूटर और प्रिंटर दोनों में, समझा क्या? डिपार्टमेंट वाइज दिया है ना तुमको सैलरीज, तो डिपार्टमेंट वाइज आउटस्टैंडिंग भी दे दिया सैलरीज। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड द रेट एंड रेट इंक्लूडेड प्री पेमेंट्स ऑफ ₹33 एंड ₹80 रिस्पेक्टिवली। प्रीपेड है तो जनरल एडमिन एक्सपेंसेस को डॉट दे दो और रेंट एंड रेट्स को डॉट दे दो। रेंट रेट्स किधर गया है, ये उसमें एक एडजस्टमेंट है। अच्छा, एक एक इफेक्ट बैलेंस शीट में भी जाएगा ना इसका, आउटस्टैंडिंग का बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, प्रीपेड का बैलेंस शीट के एसेट में, ये बोलने की जरूरत है क्या मेरे को? उसके बाद स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 22 क्लोजिंग स्टॉक दिया कंप्यूटर का, प्रिंटर का। डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन इक्विपमेंट एट द रेट 10% ऑन डब्ल्यूडीवी। तो ये देख इक्विपमेंट, इक्विपमेंट तेरे को दिया डब्ल्यूडीवी पे चेक, तो तेरे को इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। द मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर एंड प्रिंटर डिपार्टमेंट आर टू बी पेड अ कमीशन ऑफ 5%। मैनेजर को कमीशन देना है 5%, ठीक है, ऑफ द नेट प्रॉफिट प्रायर टू द कमीशन पेमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। कर चुके अपन ये ऐसा पहले, कुछ नहीं, क्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे बाकी के खर्चे, जो बचेगा वो प्रॉफिट है, इस पे 5% कैलकुलेट, 10% कैलकुलेट करेंगे। समझ रहा है क्या? वो रिकॉर्ड कर देंगे और फिर नेट प्रॉफिट आएगा, और फिर नेट प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन ना, तो फिर कमीशन के पहले प्रॉफिट क्या कैसे आएगा अपने को? तो जीपी माइनस सारे खर्चे करने पड़ेंगे कमीशन को छोड़ के। वो है क्या, प्रॉफिट, लेकिन इसमें से कमीशन माइनस नहीं हुआ अभी तक। इस पे वो 10% अप्लाई करो तो जो अमाउंट आएगा वो लिख दो, तो फिर तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, या तो अपन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन भी बोल सकते हैं उसको। समझ रहा है? यस। आगे बोला गया, इन अपोर्शनिंग द वेरियस एक्सपेंसेस बिटवीन द टू डिपार्टमेंट्स ड्यू रिगार्ड इज टू बी गिवन टू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। बोला गया नंबर ऑफ वर्कर्स किधर जाएगा, ये किसके लिए आएगा? कैंटीन चार्जेस, नंबर ऑफ वर्कर्स है ना। अच्छा, इधर इन्होंने क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है, हार्डवेयर इलेक्ट्रिकल कर दिया, कंप्यूटर और प्रिंटर ये दो डिपार्टमेंट है। फूक के बैठे थे कुछ थे। उसके बाद एवरेज स्टॉक लेवल्स और फ्लोर एरिया। फ्लोर एरिया का के लिए लगेगा रेंट एंड रेट्स, फ्लोर एरिया रेंट एंड रेट्स। उसके बाद हीटिंग एंड लाइटिंग के लिए भी अपन फ्लोर एरिया मानेंगे, क्यों? क्योंकि कुछ दिया नहीं है। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक है, स्टॉक का इंश्योरेंस है और मेरे पास एवरेज स्टॉक लेवल दिया है, तो फिर इंश्योरेंस का खर्चा, स्टॉक की इंश्योरेंस का खर्चा मैं एवरेज स्टॉक लेवल से बांटूंगा, एवरेज स्टॉक लेवल से बांटूंगा, ठीक है। The general administrative expenses are primarily incurred in relation to the processing of purchase and sales। तो इसका मतलब ये है कि ये जनरल पीएल में नहीं जाएगा, ये पीएल में जाएगा, डिपार्टमेंट में, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, ये सेल्स और परचेज के प्रोसेसिंग में लगा है। सिर्फ सेल्स क्या नहीं, सिर्फ परचेज क्या नहीं, परचेज का टोटल प्लस सेल्स का टोटल, दोनों डिपार्टमेंट का लेने का। उसके बाद जो रेशियो आएगा उस रेशियो में जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बांटने। समझ में आ रहा है क्या? देख,
परचेज कितना है कंप्यूटर और प्रिंटर का? 20,000 और 10,000, मतलब 2:1 है यहाँ का रेशियो, बराबर। और सेल्स का देख, 29,500 और 59,000, एक बार 59,000 डिवाइडेड बाई 29,500 कर, ये भी 2:1 आ गया। तो फिर दोनों मिला के रेशियो भी क्या आएगा? 2:1 ही आएगा। समझ रहा है क्या? तो मैं यहाँ पे सीधा लिख दू 2:1। समझा? डाउट है कुछ? पक्का? प्रिपेयर अ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इसीलिए तो मार्किंग करा के दी तुमको एसेट लाइबिलिटीज की सारी। आया ना? जमेगा क्या? कितना, 10 मिनट दू? चल फटाफट। मेरे को इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाना है, तो मैं तुमको मैक्स 10 मिनट दे सकता हूं। और मैं ये सॉल्व नहीं करने वाला, बहुत इजी है। क्या कर? अब भी होमवर्क क्या चाहिए तेरे को? भूख लग रही है यार कुछ। हम्म। पोहा क्या? अरे भूख लग रही बोला मैं। अच्छा। अच्छा, सतीश सर ने बहुत देर तक लिया क्या? नॉर्मल था, मेरे को सतीश सर बोले 10 बजे छोड़ा मैंने। हाँ क्या? अरे हाँ बराबर, मैं जब आया 8:30 बजे तब फोन पे बात कर रहे थे वो नीचे। इसके फोन आते हैं उनको क्या मालूम। फैकल्टी रूम में बैठे रहते तो फोन पे लगे रहते। ऐसे बाकी जगह पे रामायण महाभारत की बातें करते, भगवान की बातें करते, और क्या कर रहे क्या मालूम नहीं। बोल लो उनको ऐसा मैंने बोला है। मजे कर रहे सतीश सर। पार्किंग कर लिया है ना बुक में? तो मॉड्यूल नहीं लाया? तो मार्किंग किया है ना जो भी मैं किया हूँ? नहीं, आदत तीच नहीं है अपने को, मैं इधर मेरे लिए कर रहा, मेरे को नहीं समझता। ये है पक्का। वेरी गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ज्यादा सोचने की नहीं, फटाफट करो चलो। सिंपल है बहुत। ऊपर और कौन सा खर्चा बचा है क्या जिसको अपोर्शन नहीं किया है ना? एडवर्टाइजिंग, इसको सेल्स के रेशियो में, ये भी 2:1 में जाएगा। दैट्स इट, पूरा सब कुछ करके दे दिया यार तुमको, खाली उसको अभी प्रॉपर फॉर्मेट में प्रेजेंट करना। इसका स्क्रीन फ्रीज हो गया। एडवर्टाइजिंग के वहां पे 2:1 लिख दे, सेल्स के लिए रहता है ना एडवर्टाइजमेंट। लेकिन ध्यान रखना, अपोर्शन करने से पहले आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का एडजस्टमेंट करना और फिर बांटना। नहीं समझे? अभी जैसे फॉर एग्जांपल मान ले सैलरी है, और नीचे एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दिया है, तो फिर तू वो प्लस करेगा ना, और फिर बांटेगा रेशियो में। आया ना? हाँ, तो बस वही बोल रहा मैं। पहले आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का एडजस्टमेंट करना और फिर बांटना। चलो तुम्हारे 10 अभी से स्टार्ट हो रहे। फॉर्मेट बन गया रहेगा ना अभी? और प्लीज स्पीड बढ़ावा, बिल्कुल भी एक दूसरे को डिस्टर्ब मत करो, बात करो, स्टार्ट कर ले। तो कम से कम चलता है।
5% है, 5% है। आपने किया है डिपार्टमेंट में, सेम क्वेश्चन किया है। क्या करोगे? जीपी कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करने का, बाकी सारे खर्चे लिखने के हैं, वो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, उस पर 5% कैलकुलेट करेंगे, वो दोनों डिपार्टमेंट्स का 5-5% लिख देंगे, फिर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। जनरल पीएल नहीं बनेगा यार, मतलब तुमको बनाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हुआ क्या? कमीशन किया गया, मैनेजर्स कमीशन। हाँ, अरे बोला ना तेरे को अभी, जीपी कैलकुलेट किया, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन किया, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन किया, उसके बाद फिर पीएनएल में जीपी आया क्रेडिट साइड में, सारे खर्चे हैं डेबिट साइड में, वो खर्चे एक एक करके माइनस कर। ऑब्वियसली ना, नेट प्रॉफिट के पहले कमीशन आएगा, बराबर ना? तो फिर जीपी में से वो खर्चे माइनस कर, तेरे पास प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, उस पे उन्होंने 5% बोला है। अरे वो 5% निकाल और डेबिट कर टू कमीशन, खर्चा है ना, नहीं समझा? मैं कैलकुलेशन बता रहा, बाद में खर्चे को तो डेबिट तुम करोगे ही ना। ऑनलाइन वालों का एक रिप्लाई नहीं है। संडे को विपुल सर का लेक्चर है क्या? कितने से कितना? दीप बोल रहा है हो गया ऑलमोस्ट, ओके। किसने? कौन सा आइटम? कौन सा आइटम? हाँ तो ठीक है ना, उसको 1580 पकड़ लेना। तो हम बोल रहे हैं 2 मिनट रुको, मैगी बना रहा है शायद। और होमवर्क मांग रहे थे मेरे को, तो घर पे करेंगे वो। बहुत बड़ा नहीं है रे। इधर भी लो, नेट प्रॉफिट पे थोड़ी ना फर्क पड़ने वाला है। और तुमको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना था, बोलो क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया था कौन से रेशियो में जाएगा, क्या रेशियो में जाएगा, कौन सा खर्चा, रेशियो तक निकाल के दिया था, परचेज और सेल्स प्लस करने थे जहाँ पे। क्या है जीपी कंप्यूटर का?
इधर देख हीटिंग लाइटिंग किधर लिखा है मैंने। ठीक है, कितना आया जीपी जिन्होंने पीएल में लिखा है हीटिंग लाइटिंग? वेरी गुड। कंप्यूटर और प्रिंटर की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट, सॉरी, जीपी आ रहा है 39,480 और 19,814 if you have taken heating and lighting to profit and loss. ट्रेडिंग में अगर लिया होगा तो जीपी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन एनपी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी एनपी बोलो मेरे को। क्या हुआ? अच्छा, बैलेंस शीट में एनपी बोल मेरे को, कंप्यूटर का कितना आया? हाँ तो 471 गई थी। राउंड ऑफ करके लेगा तो कभी पॉइंट में नहीं लिखेगा, इतना ध्यान में रख। अरे बाबा कितना टाइम लोगे? हाँ, ये 26 पे कितना ठंडा करता है? कैसे क्या? अच्छा, इसलिए इतना ठंडा हुआ है क्या? अरे बोलो ना। हम्म। और इसका कंप्यूटर का? जुई, तेरा तेरा कर ना, उसको क्या तेरे को हर बात पे बोलने का रहता? वो उसका कर रही है, तू तेरा कर। डिपार्टमेंट पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस एग्जाम में। सुनना, तारे प्रीपेड आउटस्टैंडिंग के दिए क्या इफेक्ट? मैनेजर्स कमीशन दिया थोड़ी ना है। ऑब्वियसली आउटस्टैंडिंग है ना, खर्चा है अपना, आउटस्टैंडिंग है, वो दिया नहीं है। एनपीआर आई 11,471 और 788। इन लोगों ने सच्ची में कुछ तो प्रॉब्लम किया है। नेट प्रॉफिट 11,471 और 19,814। प्रिंटर का 19,814 जीपीए है ना,
यही तो बोला था तुमने यहाँ पे, ये जीपी है 1981 को, उन्होंने एक्सपेंसेस माइनस ही नहीं किए। ये 780 और बैलेंस शीट टैली होगा 8663। हम अपना सॉल्व कर रहे प्लस अपन मॉड्यूल को भी करेक्ट कर रहे, पता है क्या? इंस्टीट्यूट में क्लास में बैठना चाहिए आपको। अरे सोहम 2 मिनट हुए क्या? दो मिनट का मैसेज इसने कब डाला था? 11। सागर किधर? अर्जन, वैभव, अर्जन। हाँ, वाह। इंस्टीट्यूट वालों के साथ तू भी बैठा था क्या? सागर, प्रॉब्लम, कमीशन तक पहुंचा है तो अब भी? सोहम बोल रहा है प्रिंटर का नेट प्रॉफिट में प्रॉब्लम आ रहा है। अरे वो मॉड्यूल का मत देख, तेरा मैं बोला तुमको यहाँ पे कितना होना चाहिए? 788। जुई आया क्या 788 प्रिंटर का एनपी? और कंप्यूटर का 11471 क्यों नहीं आया? किधर प्रॉब्लम जा रहा? बुक दिखा यहाँ पे। 39, ये इधर गड़बड़ हो रहा है तेरा। जीपी क्या दिया मैंने यहाँ पे? 13480 और 1981। इधर गड़बड़ हो रहा है तेरा। तो कट करो, नीचे लिख दे। अगर तूने ये भी मान ले 59,000 लिया और ओपनिंग स्टॉक 2320 माइनस किया और 20,000 ये माइनस किया तो भी तेरा गड़बड़ हो रहा है। इधर क्लोजिंग स्टॉक लिखा, अच्छा इधर लिखा है। ओके, तो 59 प्लस 2800 माइनस 2320 माइनस 20,000, फिर आ रहा 39,480। उसके बाद यहाँ पे 29,200 प्लस 2450 माइनस 2136 माइनस 10,000, फिर आ रहा 19,514, 19,814 आना चाहिए। 814 है, क्या गड़बड़ किया तूने? 2136 और 10,000। ओपनिंग स्टॉक क्या है इसका? स्टॉक प्रिंटर का 2136। परचेज क्या है? 10,000। सेल्स है, सेल्स 29,500 प्लस क्लोजिंग स्टॉक क्या है? 2450 माइनस 2136 माइनस 10,000, हाँ 19,814। ये तीन, ये कट कर पूरा, ये हो गया। कैरी डाउन ब्रॉट डाउन हो जाएगा। उसके बाद तेरा कमीशन कितना आया है? तो अब ये ठीक है, सुन रहे? जनरल एक्सपेंस कंप्यूटर का बोल कितना आ रहा? ओके, और फिर कमीशन कितना आ रहा? गलत हो रहा है यहाँ पे। तो देखो क्या करने का, ये जीपी में से ये एक्सपेंस माइनस करने का। एक्सपेंस माइनस करेगी तो कमीशन के पहले जो प्रॉफिट बचेगा वो माइनस, उस पर 5% निकाल के इधर लिख दे और फिर माइनस करके एनपी लिख दे सीधा। सेम यहाँ पे भी कर लेंगे। और प्रीपेड आउटस्टैंडिंग के सारे इफेक्ट बैलेंस शीट में दे। ड्रॉइंग्स माइनस कर, जो कमीशन यहाँ पे लिखा है उसको बैलेंस शीट में भी लिख, आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। समझा? तुम दोनों को क्या प्रॉब्लम जा रहा? हाँ, जो अभी तू उसको एक्सप्लेन कर। हो गया पक्का? प्रॉफिट क्या आया प्रिंटर का? एनपी और कंप्यूटर का 11। और बैलेंस शीट कितने पे डाली हुआ? मैनेजर कमीशन कितना आया टोटल में? दोनों का टोटल करके बोल।
तेरा एनपी चेक किया जाएगा। तू हीटिंग ऊपर ले नीचे ले, तेरे एनपी में तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए ना। एनपी तेरा सबके साथ टैली होना चाहिए ना। समझ रहा है क्या? फिर तुमको किधर अड़चन जा रही? क्या नाम है उसका? एनपी में अड़चन एनपी में नहीं रहता, ऊपर की सोल्यूशन में रहता। हाँ, उसके साथ कंपेयर कर, उसको गाइड कर। कहा गड़बड़ की उसने, देख वैभव किधर गलत हो रहा तू? पहले क्लोजिंग स्टॉक में था, अभी प्रीपेड में आया, और देखेगा तो दो चीजें और निकलेगी। सो तू चेक कर उसका सर्विस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑफलाइन वालों के तो निकाल दिए आंसर्स मैंने, जिसके और फिर भी नहीं आ रहे थे तो जिनका आया है वो हेल्प कर रहे हैं उनकी। तुम लोगों की हेल्प मैं करता हूँ, बोलो मेरे को किसमें प्रॉब्लम जा रहा। क्योंकि बहुत सिंपल चीज। हाँ, जीपी बताया ना, 39,480 कुछ तो था, और 19,814 किधर लिखा था मैंने ये? जीपी 39,480 और 19,814। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मुझसे बात करो, किधर प्रॉब्लम जा रहा है मेरे से बात करो, मैं तुमको बताता। श्वेता, दीप, सोहम, यशश्री, प्राची, कमीशन कितना आया? ये मेरे को एक मिनट रुक, मैं कमीशन भी लिखता है यहाँ पे। क- कमीशन कंप्यूटर का 604 पॉइंट में आएगा, लेकिन तेरे को राउंड ऑफ करना है ना? हाँ। और प्रिंटर, प्रिंटर का या 40 का? दीप बोल रहा है सर कमीशन का आंसर बोलो एक बार। लिख दिया मैंने, कमीशन लिख दिया मैंने। और अगर मान लो तुम्हारा ऑनलाइन स्टूडेंट्स कमीशन का अमाउंट अगर तुम्हारा 604 और 41 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऊपर एक्सपेंसेस में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। मेरे को पहले, चलो मैं तुमको जो जो पूछ रहा ना मेरे को आंसर देने का, मेरे को बताओ। जीपी ऑनलाइन वालों, खास तुमसे बात कर रहा हूँ, सब छोड़ दो और मेरे पास ध्यान दो। जीपी कंप्यूटर का 39,480 आया क्या? यस और नो में आंसर चाहिए। जीपी कंप्यूटर का 39,480 आया क्या? श्वेता का आया, दीप का आया, ओके। बाकी लोग, सोहम, यशश्री, प्राची, आंसर चाहिए मेरे को। सोहम का आ गया, यशश्री और प्राची। मैं, यशश्री का नहीं आया, प्राची का आया। यशश्री क्यों नहीं आया सुनना, कंप्यूटर में मेरे को बोल, सेल्स तूने, हाँ ठीक है, एक मिनट में जीपी का यशस्वी का प्रॉब्लम सॉल्व करता पहले। सेल्स है जीपी कंप्यूटर का 59,000, कैलकुलेटर पहले 59,000 प्लस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग में तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है ज्यादा, 2,800 कंप्यूटर का, माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 2,320, और माइनस करेंगे परचेजेस 20,000। मेरा कैलकुलेटर पे आ रहा है 39,480। 4 ही तो आइटम है क्रेडिट में, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, डेबिट में ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस। तुम्हारा जीपी निकल के आ रहा, एज इट इज फिगर पुट करनी है तुमको, बाइफरकेट करके दिया हुआ है, कुछ कैलकुलेशन भी नहीं वहां पे बेटा। अच्छा सुनना, अभी क्या प्रिंटर का जीपी तुम्हारा 19,814 आ रहा है क्या? यस और नो में आंसर चाहिए। वापिस वही चार चीजें हैं, हीटिंग, लाइटिंग,
लाइटिंग P&L में ले, मैंने तुमको देते वक्त बोला है P&L में लो करके, अभी उसके लॉजिक में मत जाओ। तूने ऊपर भी लिया रहेगा तो तेरा सुनना, अगर सुन 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 सुन, एक मिनट यशस्वी, मेरे को एक बात बोल, क्या एनपी तेरा कंप्यूटर का 11471 आ रहा? नहीं आ रहा, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना कि सबका आंसर यूनिफॉर्म वे में टैली होने के लिए तुम देना हीटिंग लाइटिंग ऊपर किधर भी लो, ट्रेडिंग में लो P&L में लो, नेट प्रॉफिट तो सबका सेम आना चाहिए ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं उसको P&L में। तो ये जीपी अपन इस पर टैली रखेंगे, सबका आना चाहिए। ओके, अभी एनपी 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 कंप्यूटर का 11471 आ रहा है, क्योंकि जीपी में किसी को प्रॉब्लम नहीं, मैं मान के चल रहा अभी, चार ही आइटम है एज इट इज पुट कर दिए, तो तुमको मिल गया जीपी 39480 और 19814। अभी आते हैं एनपी पे, एनपी 11471 ये आ रहा है क्या? और सबके आंसर चाहिए यस और नो में, श्वेता बोल रही नहीं, ओके, एक का आंसर आ गया। बाकी दीप, सोहम, यशस्वी, प्राची, यस और नो में आंसर दो। सोहम बोल रहा है नहीं, मैं कितनी बार तुम लोगों का नाम लूं, तुमको सिर्फ यस और नो टाइप करने में प्रॉब्लम है क्या कुछ? प्राची का आ रहा है, वेरी गुड प्राची, तो तुम अभी 2 मिनट के लिए दीप का भी आ रहा है, वेरी गुड दीप, तो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर यहाँ पे। उसके बाद यशस्वी का नहीं आ रहा, तो तीन लोगों का नहीं आ रहा है। अभी ये क्यों नहीं आ रहा पता है क्या? क्योंकि तुम्हारा कमीशन का अमाउंट बराबर नहीं आया। अभी कंप्यूटर में कमीशन तुम्हारा 604 रुपए का आ रहा है क्या? ये तीनों का आंसर रहेगा नहीं। और क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ऊपर जो खर्चे एलोकेट किए तुमने उसमें गड़बड़ हो गई। अभी वो खर्चों को मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देखना, क्योंकि जीपी कैरी डाउन ब्रॉट डाउन हो गया 39480 और 19814। अभी मैं P&L की डेबिट साइड बता रहा तुमको, सैलरी गया तुम्हारा कंप्यूटर का, तुम भी चेक करो रे, जिसका जिसका नहीं हो रहा था यहाँ पे ऑफलाइन में, 20,810, 15,610 सैलरी, 20,810, 15,610 सैलरी। एडवर्टाइजमेंट 410, 205, एडवर्टाइजमेंट 410, 205। और किधर भी प्रॉब्लम होगा चैट बॉक्स में मेरे को मैसेज चाहिए। हाँ, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड 400, 200, डिस्काउंट अलाउड 400, 200, डिस्काउंट अलाउड 400, 200 आया। ये बाइफरकेट करके दिया था क्या डिस्काउंट? ऑलरेडी सेपरेट दिया था क्या डिस्काउंट? है ना? हाँ, तो बस फिर आने का क्या है उसमें। हाँ, डेप्रिसिएशन 10% दिया तो 1800, 700, 1800, 700 डेप्रिसिएशन। एक एक अमाउंट बोल रहा हूं मैं, बुक में टिक करते चलो। रेंट, रेंट में प्रीपेड था, रेंट में एडजस्टमेंट था एक प्रीपेड का, बराबर ना? तो माइनस करना, मतलब तुमको ऊपर दिया है रेंट कितना, 1580 माइनस 80, तो 1500 को बांटा जाएगा 2:1, मतलब 1000 और 500। और ये प्रीपेड रेंट बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा। सुनना वही वो, कुछ से ज्यादा मैं बोल रहा हूं, पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान दे यार। कौन सा आइटम चल रहा है तेरा? बैलेंस शीट चल रहा, हाँ, तो एक बार वापस P&L चेक कर ले मेरे साथ। देख, सैलरी 20,810 और 15,610, एडवर्टाइजमेंट 410, 205, डिस्काउंट अलाउड 400, 200, डेप्रिसिएशन 1800, 700। उसके बाद रेंट, रेंट दिया है 1580, लेकिन 80 प्रीपेड है, एडजस्टमेंट में बोला है, तो 1500 को बांटना पड़ेगा 1000 और 500, और यही 80 रुपया बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा प्रीपेड रेंट। ओके, उसके बाद कैंटीन के खर्चे, कुछ एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, तो फिर 525 और 350 3:2 में जाएगा। अभी ये तो बताया मैंने, वहां पे लिखाया हुआ भी है कौन से रेशियो में जाए, मतलब कि क्या बेसिस होगा बांटने का, नंबर ऑफ वर्कर्स, तो उसके रेशियो से जाएगा। आया ना? तो कितना आया? 525 और 350। उसके बाद हीटिंग लाइटिंग, हीटिंग लाइटिंग में एडजस्टमेंट था, तुमको खर्चा कितना दिया हीटिंग लाइटिंग का? 880,
प्लस आउटस्टैंडिंग कितना है 20 रुपया, तो 900 रुपया बांटा जाएगा, 900 रुपया बांटा जाएगा 2:1 में, तो 600 और 300, और ये आउटस्टैंडिंग हीटिंग लाइटिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में आएगा। उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, हमने बोला था एवरेज स्टॉक जो दिया हुआ है तुमको हर एक डिपार्टमेंट का, उसके रेशियो में जाएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वहां पे 50:44 कर देंगे अपन, आया ना? हाँ, तो आया कितना 500 और 440, कोई दिक्कत इसमें नहीं। उसके बाद और क्या है, जनरल एक्सपेंसेस, उसमें एडजस्टमेंट है, दिया तुमको 2073, उसमें से 33 प्रीपेड है, तो वो माइनस होगा, तो बचा 2040, ये जाएगा 2:1 में, मतलब 1360 और 680। तुम दोनों को मैं क्लास के बाहर निकालूंगा, मैं पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे, क्या चल रहा है आपस में, हर एक को सेपरेट बोलने का क्या? जनरल एक्सपेंसेस 1360 और 680 बराबर, ये हो गए तुम्हारे सारे खर्चे, बराबर ना? अगर तुम ये सारे खर्चों को इस हिसाब से बांटे हो, तो फिर तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट आना चाहिए बिफोर कमीशन, वो कंप्यूटर के केस में आएगा 39,480 जीपी था, माइनस करेंगे 20,810, माइनस करेंगे 410, 400, 1800, 1000, 525, 600, 500, 1360, 12,075, 12,075 रुपीज का नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन होना चाहिए। और उन्होंने बोला है बिफोर कमीशन पे सीधा 5% चार्ज करना है ना? तो फिर ये रहा तुम्हारा, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता। बिफोर कमीशन मतलब क्या, जीपी माइनस बाकी खर्चे कर दे, तो ये क्या है तेरा कमीशन के पहले का प्रॉफिट, बस इसी को इसका 5% निकाल, आंसर आएगा 603.75। राउंड ऑफ है क्या बोलोगे तुम इसको, 604, तो तेरा मैनेजर्स कमीशन हो गया 604 कंप्यूटर का। और सेम प्रिंटर का निकालोगे 19,814, माइनस करोगे 15,610, माइनस करोगे 205, फिर 200, फिर 700, फिर 500, फिर 350, फिर 300, फिर 440, और फिर 680, तो आएगा 829। और इस 829 पे 5% कैलकुलेट करने का 41.45 है, तो 41 रुपीज बोल देंगे अपन इसको, आया ना? तो इस तरीके से तेरा कमीशन, मैनेजर्स कमीशन आएगा, और ये दिया नहीं है, तो यही अमाउंट प्लस करके, मतलब 41 और 604, टोटल 645, ये जाएगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन 645, समझा? और ये सब अभी मैनेजर्स कमीशन भी माइनस कर दिया, तो फिर तेरे पास बचेगा नेट प्रॉफिट, और वो नेट प्रॉफिट होगा 11,471 और 788। अभी मेरी बात सुनो, अगर तुम बोल रहे हो कि तुमने हीटिंग को ऊपर लिखा, ठीक है, ट्रेडिंग में, तो तुम्हारा सिर्फ जीपी का अमाउंट बदलेगा, कमीशन का अमाउंट नहीं बदलेगा, क्योंकि मैंने ऊपर नहीं लिखा था तो मेरा जीपी ज्यादा आ गया, लेकिन नीचे से माइनस तो किया ना। तुम अगर ऊपर लिख रहे हो तो तुम ऊपर से माइनस कर रहे हो उसको, तुम्हारा जीपी ऊपर कम हो गया, बाकी के खर्चे बचे हुए बाद में माइनस कर रहे हो। तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन जो है, तुम हीटिंग एंड लाइटिंग को चाहे ट्रेडिंग में लिखो चाहे पीएनएल में लिखो, ये बदलने नहीं वाला, इसकी वजह से तुम्हारा मैनेजर्स कमीशन नहीं बदलने वाला, और इसके वजह से तुम्हारा नेट प्रॉफिट भी नहीं बदलने वाला। तो मैनेजर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट, हीटिंग लाइटिंग तुम ट्रेडिंग में लिखो या पीएनएल में लिखो, फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सबके सेम आने चाहिए, क्या, मैनेजर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट। अभी ये आउटस्टैंडिंग कमीशन लिख दिया लाइबिलिटी साइड में, फिर ये दोनों का प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होगा, ये दोनों का प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होगा। कुछ जो भी बाकी के एसेट्स लाइबिलिटीज के आइटम्स ऊपर तुमको दिए रहेंगे, वो तुम बैलेंस शीट में लिख दो, ड्रॉइंग्स वगैरह होगा तो माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है वहां से माइनस कर दो, समझ रहा है क्या? अरे हाँ या ना, तुम्हारा बैलेंस शीट 100% टैली होगा, और कितने पे टैली हो रहा है, 8,663, 86,663 पे बैलेंस शीट टैली होगा। अभी कुछ डाउट है तो बोल, और जो जिनका जिनका करेक्ट नहीं आ रहा था वो अभी करेक्ट हो गया है क्या, ये भी बोल, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में। नहीं नहीं, इनको बोल रहा, सिर्फ वो कंफ्यूजन हीटिंग लाइटिंग ट्रेडिंग में वो टैली होना, अरे वो जान देना, उसके आगे बढ़ना, एनपी तो टैली कर सबके साथ, उधर झटक के रहेगा तो कैसे प्रॉब्लम होगा। मैनेजर्स कमीशन तो टैली होना, जो जो चीज टैली होनी चाहिए सबके साथ, उस पर तो तुम आए नहीं,
क्यों? क्योंकि अपन उधर झटक के रह गए। हीटिंग लाइटिंग हमने ट्रेडिंग में लिखा है, सर ने पीएल बोल दिया। और तुमको क्या प्रॉब्लम जाता है? हाँ, तुम बोलते भी नहीं हो प्रॉब्लम तुम्हारा। अभी तो आना चाहिए। सर टैली हुआ 8663 पे। वेरी गुड यश सर। बहुत सिंपल चीज है, पता है, जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट मत करो। डिपार्टमेंट में ये सबसे इजी पार्ट है। मेरे को जो आज चालू करने का था, जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा था, वो डेंजरस पार्ट है इस चैप्टर का। लेकिन जरूरी नहीं क्वेश्चन हमेशा वहां से जाए, इस पे भी आ सकता है। 7 मार्क का क्वेश्चन दे दिया, उसमें वो वाला नहीं पूछेगा, ये वाला पूछेगा। आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? फिर तो तुमको जब तक इजी का बोलते मेरे को होमवर्क करने का ये क्वेश्चन, कहीं होमवर्क करने का, कहीं को होमवर्क करने का। चलो, कोई डाउट? पक्का? क्या टाइम हो रहा है? नहीं हो। मेरे को 1 घंटा डेडिकेटेड चाहिए नए कंसेप्ट के लिए। बिल्कुल सर नहीं मानेंगे। संडे का टाइमिंग क्या है तुम्हारा बिल्कुल सर का? नहीं बोला? तो भी कितना रहेगा? क्योंकि मैं आ रहा हूँ यहाँ पे 11 से 12 सेमिनार है, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं, हाँ, या तो मेरा टाइमिंग बोल दो सीधा उनको। नहीं नहीं, 1 से 3। तो फिर उनको 12 बजे तक, 12 साढ़े 12 बजे तक उनको लेक्चर लेने को बोल देना कि मैंने 1 से 3 बोला। ठीक है ना? क्योंकि मैं हुई यहाँ पे 11 से 12 सेमिनार एंड होते होते थोड़ा सा आगे पीछे हो भी गया, तो भी 1 बजे मैं लेक्चर ले पाऊंगा तुम्हारा डायरेक्ट। आया ना? 1 से 3 या तो मैक्स टू मैक्स 3:30। ठीक है ना? उसमें ये अपना डिपार्टमेंट ओवर होता है। फिर से करोगे तुम ये क्वेश्चन, है ना? यस। चलो रुकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बाय बाय। कुछ डाउट हो तो पूछो बस। ओके, चलो बाय बाय। दीप बोल रहा है क्या करना है? फिर से सॉल्व करना है दीप। होम बुक भूल गए तुम, होम बुक को। और जो स्टार्टिंग से लेके मेंटेन कर रहा है ना होम बुक को, उसको अकाउंट्स का पेपर अच्छा जाने वाला है, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। और टेस्ट भी प्रॉपर तरीके से। होम बुक भूल गए तुम? ना अपडेट हो रही है, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। हाँ, ठीक है, पक्का? वेरी गुड। तो जो भी लिख रहे हैं, मैं पॉइंट आउट करके थोड़ी ना बोल रहा हूँ। मैंने उसके पहले क्या बोला कि जो भी मेंटेन कर रहा है रोज के रोज टेस्ट प्रॉपर तरीके से दे रहा है, सीरियसली 100% पेपर अच्छा जाने वाला है। बाकी लोग जून के बाद है ही दिसंबर। सिर्फ एक ही तो टेस्ट 10 बजे हुआ, बाकी सारे टेस्ट तो 7 ही बजे हुए।
चलो बाय।